हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड योक टॉप बिल्कुल नए तरीके से बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है। जो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 इंच की रखी है। ये 25 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है। अभी यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच तक का फैब्रिक कट किया हुआ है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई 4 इंच की लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और इसमें हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए इस तरह से। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। अभी देखिए जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें बैक वाला पार्ट इस तरह से बिछा देना है। तो ये जो फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई कम से कम हमें 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। उसके बाद जो हमारा गला है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और एज इट इज़ इसका आर्म होल और नीचे तक ऐसे ही हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अभी जहाँ पर हमने जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे आधे तक ही। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो बिल्कुल किनारे पर हमें बैक वाला पार्ट इस तरह से रखा है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और गले की चौड़ाई पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हम इसमें आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे फ्रंट वाले आर्म होल के लिए और इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। इसका नेक हम बाद में कट करेंगे, अभी हमने इसका नेक कट नहीं किया है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इसमें हम सिंपल स्लीव ही बनाने वाले हैं। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। ये 16 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है इस तरह से। अभी खुली हुई साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे कैप स्लीव की लंबाई के लिए और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम सिंपल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है।
देखिए इस तरह से। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी स्लीव का जितना भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारी 2 स्लीव है। देखिए इस तरह से। अभी सबसे पहले जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था वहाँ पर हम प्लीट्स लगाएंगे। तो जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर हमने दोनों साइड पर कट लगाया था छोटा सा, तो उतने ही एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें इस तरह से प्लीट्स लगानी है। देखिए इस तरह से हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगानी है। जितना भी फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था उतनी ही हमें इसमें प्लीट्स लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने प्लीट्स लगा दी है। अभी देखिए ऊपर से कम हमें इसे 6 इंच तक एक निशान लगाना है और इस तरह से पहले हम इसे पिन से सेट कर लेंगे। जितनी भी हमने प्लीट्स लगाई है उतनी हमें कम से कम 6 से 7 इंच तक इस तरह से प्लीट्स को सेट करना है और उसके ऊपर हमें पिन्स लगा देनी है पूरी ही प्लीट्स के ऊपर। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कम 6 से 7 इंच तक हमें इसे सेट करते हुए इसके ऊपर पिन्स लगा देनी है। तो इस तरह से हम निशान लगाकर एक लाइन और इसके ऊपर यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि प्लीट्स अच्छे से हमारी सेट हो जाए, क्योंकि हम योक लगाएंगे तो प्लीट्स हमारी इधर उधर ना खिसक जाए और अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये प्लीट्स आपको कितनी लगानी है। तो जितनी हमारी गले की चौड़ाई है यानी कि 4 इंच की, तो उतनी ही हमारी प्लीट्स आनी चाहिए। ये आपको एक बार चेक कर लेना है। कम ज़्यादा होता है तो आप एक्स्ट्रा प्लीट्स लगा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। उसके बाद हम योक बनाने के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। उसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 12 इंच तक की रखनी है योक की लंबाई। इसकी लंबाई आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से जितनी हमने गले की चौड़ाई रखी थी यानी कि 4 इंच तक की, तो हमें 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद आगे वाले गले की लंबाई के लिए भी हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे। चौड़ाई भी हमने 4 इंच की रखी है और लंबाई भी हमें 4 इंच की ही लेनी है और इसमें हमें इस तरह से बोटनेक शेप ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से हम बोटनेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। देखिए हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर से कम आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमें वी शेप ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से। अभी हमें इसे कट नहीं करना है। ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड पर भी बना लेंगे। इस तरह से हमें इसे हल्के हल्के थपथपाना है तो ऐसा निशान दूसरी साइड पर भी बन जाएगा। उसके बाद हमें जो हमारा हल्का हल्का निशान बना है उसके ऊपर हमें इसे एक बार फिर से डार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमारा नेक का शेप इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अभी देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमने गले की चौड़ाई पर छोटा छोटा कट लगाया था दोनों साइड पर। तो इस तरह से पहले जो हमारा योक है उसके बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद इस योक को हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो जितनी हमारी गले की चौड़ाई है वहाँ पर हम अच्छे से सेट करते हुए योक को रखेंगे। तो टॉप वाला पार्ट भी हमें उल्टा ही रखना है और योक को भी हमें उल्टा ही रखना है। उसके बाद हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो पिन से सिक्योर करने से हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो पूरे ही योक को हमें टॉप पार्ट के साथ इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेना है। देखिए इस तरह से हम पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद जो शेप हमने ड्रॉ किया है गले के लिए उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे
और ये जो हमारा योक वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से सीधी साइड पर टर्न कर देना है। देखिए इस तरह से हमें सीधी साइड पर इसे टर्न कर देना है और इसके जो कोने हैं उसे भी हम अच्छे से निकाल लेंगे बाहर की साइड पर। क्योंकि हमने इसमें प्लीट्स लगाई है तो थोड़ा आपको ध्यान से इसके कोनों को निकालना होगा। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे और ये जो हमारा योक है इसकी बॉर्डर को हमें इस तरह से आधा इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो जो हमारी नीचे से जो प्लीट्स है उसे भी आप सेट करते हुए इस योक को लगा सकते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर की साइड पर सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से जो नीचे की साइड भी हमारी प्लीट्स है उसे भी अच्छे से हमें सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद हम योक को इस तरह से तीनों साइड से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने योक को अटैच कर लिया है। अभी बैक नेक के ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने बैक नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी बैक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखा ना आपने इस प्लेटेड टॉप का योक लगाना कितना आसान था। और देखिए इस तरह से मैंने इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से अगर हम स्लीव को सेंटर से अटैच करते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। उसके बाद स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम सेंटर से ही स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और स्लीव की जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही साइड की स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरी ही टॉप पार्ट की बॉर्डर को। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जो योक हमने लगाया है वहाँ पर आप चाहे तो कोई टेंसल्स भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा प्लीटेड योक टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।